किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 10% अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद 10% की हानि होती है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो भी पूछा गया, हमसे बोला गया है। चलो अंकित मूल्य यानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ CP, यहाँ लिख लेता हूँ MP और यहाँ लिख लेता हूँ SP। अब क्या होता है कि MP पर अगर कोई डिस्काउंट दिया जाएगा तो भी SP पे ही आएगा, और CP को कितना ही प्रॉफिट बेचा जाएगा तो भी वो SP पे ही जाएगा। कुल मिला के सेलिंग प्राइस होना है। अच्छा, अंकित मूल्य को मैंने बोल दिया कि चलो 100 है, और 100 से अंकित मूल्य जो है 20% अधिक अंकित किया जाता है, इसका मतलब अंकित मूल्य 120 अंकित किया गया है। ठीक, और अंकित मूल्य पर x% छूट देने के बाद 10% की हानि होती है, इसका मतलब 100 पे 10% की हानि 90% की, 90 पे, यानी कि अंकित मूल्य पे x% का डिस्काउंट दिया गया है और एक्चुअल में दिया गया है डिस्काउंट 30 का। किस पे? अंकित मूल्य यानी कि 120 पर। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से परसेंट, 3 4 जा, ठीक है, और 4 से 25 पर, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 25%। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति 22% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने 12% कम पर खरीदा होता और 10 रुपये कम पर बेचा होता, ओके, 12% कम पर खरीदा होता, 10 रुपये कम पर बेचा होता, तो उसे 37.5% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या थी? ठीक है, तो 22% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, यानी कि एक जगह तो वो बेचता है 100, मतलब कि 100 से, ठीक है, वो 122 पर बेचता है। अगर वो 12% कम पर खरीदा होता है, यानी कि उसने 88 पर खरीदा होता है, 88 पर, और 10% यानी यहाँ से 10% कम, वो 10 रुपये कम पर बेचा होता, तो उसे 37.5 बता दूँ मैं आपको, ये होता है 3/8। 3/8 का यानी 8 पर 3 का लाभ, यानी कि 88 के 11/8 पर बिकता ही है, यानी कि ये बिकता 121 पर 121 पर, यानी कि ये जो 121 है यही आपका बराबर है 122% -10 के, 122% -10 के। ठीक है, यही जो 121 है यही आपका बराबर है 122 -10। ठीक है, अब एक तरफ इनको ले आते हैं, तो उधर ले जाते हैं 121 को, इधर ले जाते हैं 10 को, तो 122 - 121 1 = 10, तो 100% इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर होगा आपका 1000। ठीक है, तो वस्तु की मूल लागत कितनी होगी? 1000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। रवि ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी। ठीक है, यदि उसने 15% लाभ पर कुर्सियाँ और 10% की हानि पर मेज उसने 15% के लाभ पर और कुर्सियाँ 10% की हानि पर बेची, तो उसे कुल लाभ 300 का हुआ। तो मेजों की कुल लागत क्या थी? तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, एक मिनट, यहाँ पर लिख दूँ मैं 15%, ठीक है, 15% ये प्रॉफिट का है यानी प्लस का है, और यहाँ पर 10% हानि है। ठीक है, और यहाँ से 300 का लाभ हुआ, इसको भी परसेंट में चेंज कर लेते हैं। टोटल लाभ से 300 का हुआ है, किस पे हुआ है? 12,000 पर। तो 12,000 में ये परसेंट में बदल लेते हैं, 2 जीरो से ये दोनों जीरो चले जाएंगे, ये जीरो 30, 12 तो 12 2 24, 12 5 60, यानी कि यहाँ +2.5। ठीक है, ये आपकी मेज है यानी कि टेबल, ये आपकी चेयर है। ठीक है, यहाँ से अब हम लगाते हैं अपना, तो 15 में 2.5 के बचे हैं 12.5, और 2.5 में से -10 चले गए तो बचेंगे 2.5 -10, यानी कि प्लस हो जाएगा। यहाँ भी आपका हो जाएगा 12.5, यानी रेशियो आपका बना 1:1 का, 1:1, यानी कि 12,000 रुपये की कीमत जो थी वो दोनों के इक्वल रुपये में बटी है। ठीक है, वो दोनों के इक्वल रुपये में बटी, यानी कि अगर 12,000 ये दो हैं तो इसको भी 6,000, ठीक, और इसको भी 6,000, यानी कि इनकी भी कीमत टोटल 6,000 थी और इनकी भी। यहाँ हमसे पूछा गया है तो मेजों की कुल लागत, ठीक है, तो टेबल की कुल लागत 6,000 आ गई आपकी, यही आंसर है आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और कुछ फलों को 100 रुपये में 9 की दर से खरीदा जाता है। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया जाए तो कुछ कुल लाभ या हानि क्या होगी? ओके, यहाँ पे देखते हैं, मैं पहले वस्तु को लिख लेता हूँ। वस्तु यानी कि 11 वस्तु खरीदी गई है 100 रुपये में, और यहाँ अगले में बोला है 9 वस्तु खरीदी गई हैं, ये भी 100 रुपये में। तो हम पैसे तो ठीक है, लेकिन पहले हम इनकी वो बराबर कर लेते हैं कि टोटल वस्तु, उसको बाद में बराबर कर लेंगे। वस्तुएं, टोटल वस्तु की मात्रा, हमें पता चलेगा कि कॉस्ट क्या क्या पड़ रहा है। ठीक है, अगला उसने जो बेचा है वो 10 वस्तुएं बेची हैं 100 रुपये की, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकाल लें। अब एक बात बताऊं कि यहाँ पे वस्तुओं को आपको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर 11, 9 और 10 का अगर इनका यहाँ पर मैं 90 का मल्टीप्लाई करूँ, LCM आ जाएगा इनका। ठीक है, यानी मतलब 9 × 10 90 का, यहाँ पर मैं करूँ मल्टीप्लाई
110 का। ठीक, तो फिर यहाँ भी हमें 90 का करना पड़ेगा, यहाँ भी 110 का करना पड़ेगा, और यहाँ भी मैं कर दूँ आपका 99 का, यहाँ भी मैं 99 का कर देता हूँ, यहाँ भी 99 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो निकली है यहाँ पे 9000, और ये आपकी 11000, यानी कि ये हो गई आपकी 20000। और ये टोटल फ्रूट्स कितने हो गए थे? 9, यहाँ 990 और नीचे भी 990, यानी कि 1980। ठीक है, 1980 पढ़ेंगे, 1980 जो भी चीज़ें थी वो 20,000 की थी। तो फिर यहाँ से हम 990 का निकाल लें। 990 चीज़ें कितने की थी? वो 10,000 की थी, 10,000 की थी। ठीक, 990 इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ से 99 × 10 990 हो गया। 990 चीज़ें 10,000 की हैं और 990 चीज़ें उसने बेची हैं 9900 की। ठीक है, उसने खरीदी तो 10,000 की नहीं, लेकिन बेची है 9900 की। तो इसका मतलब उसे यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान हो रहा है 100 रुपये का, यानी कि हानि तो होगी। ठीक, हानि होगी 100 की, और किस पे? 10,000 पे। 10,000 पर परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया, यानी उससे 1% की हानि हुई है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा तथा दूसरी को 14% के लाभ पर बेचा। उसका विक्रय मूल्य समान, बस यहाँ से एंट्री मिल गई मैं, उसका विक्रय मूल्य समान था, तो लागत मूल्यों में अंतर कितना है? ठीक है, यानी कि मैं इनका विक्रय मूल्य, मान लो मैं बेच रहा हूँ ए को 14% लाभ पर, यानी कि 114% पर, और मैं बी को बेच रहा हूँ 14% की हानि पर, यानी कि मैं 86% पर। ठीक, तो उसी बस 2 वस्तुएं ए और बी कर लिया हमने। ए और बी कितना हो गया? तो आपका 86/114। इसको काट लेते हैं, देखो 2 से ही एक बार काट के देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 अपॉन 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। चलो ठीक है, यानी कि ये दिया गया है। तो 57 43 कितना होता है? 100। आपसे पूछा गया है 43 और 7 का, इनका जो बचेगा डिफरेंस 14, यानी हमसे 14 पूछा गया, लागत मूल्य में अंतर। ठीक है, तो यहाँ 57 43 टोटल हो गया 100, और 100 बराबर दिया गया है 624। ठीक, तो हमें 14 निकाल लेना है, तो 624/100, ये 1 की वैल्यू आ गई, और 14 निकालना था, ये 14 की वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 2 जा 28 और 5 33, कैरी 3, 14 6 जा 84 और 3 87, और 2 जीरो से ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि दोनों का अंतर जो है 87.36 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।